हेलो एवरीबॉडी, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स विद रितु चौधरी पर। अब तक बेटा हमने पढ़ा शेयर कैपिटल को हम कैसे प्रेजेंट करती हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। आज हम करेंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है और इसको हम कहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल रिजर्व बेटा देखिए, कैपिटल रिजर्व एक होता है प्रॉफिट। मान लीजिए जैसे कंपनी की डेली रूटीन के अंदर हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, उससे हम अपना प्रॉफिट कुछ अमाउंट बचा के रखते हैं, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट नहीं कहलाता, क्योंकि वो डेली बेसिस अर्निंग होती है। डेली बेसिस के जो हमारे लेन देन होते हैं उससे जो प्रॉफिट हुआ होता है वो अमाउंट होती है। कैपिटल प्रॉफिट बेटा हमारी कैपिटल एसेट से जो हमें प्रॉफिट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। जैसे कोई फिक्स्ड एसेट थी, उसका हमने रिवैल्यूएशन किया, उसकी अमाउंट इंक्रीज हो गई, तो जो वो प्रॉफिट निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। कैपिटल प्रॉफिट बेटा हमारी डेली रूटीन का पार्ट नहीं होता है, ये हमारी कोई कैपिटल एसेट्स होती है, उसके थ्रू हमें कोई प्रॉफिट होता है, उससे जो हम रिजर्व क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, हमारा कैपिटल रिजर्व होता है। देखिए, कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, यानी कि वो रिजर्व जिनको हम कैपिटल प्रॉफिट से बनाते हैं वो हम क्या कहलाएंगे, हमारे कैपिटल रिजर्व कहलाएंगे। अब बात करते हैं कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है। तो कैपिटल प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स विच आर नॉट अर्न्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। जो बात मैंने अभी बताई है वो यही बात है कि कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट नहीं होता है जो हम अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अर्न करते हैं, बल्कि ये तो वो प्रॉफिट होता है जो हम इनके थ्रू प्राप्त करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये हमारे बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल है कि जिससे हम अपना कैपिटल रिजर्व क्रिएट करते हैं। ये उन प्रॉफिट से अपना हम क्या बनाते हैं, कैपिटल प्रॉफिट बनाते हैं। हमेशा याद रखना बेटा, कैपिटल रिजर्व होता है उसका उपयोग हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में नहीं करते हैं। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने में इसका उपयोग कभी भी नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज। जो हमारे कैपिटल लॉस होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और टू डिक्लेयर अ शेयर बोनस एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। तो यानी कि बेटा इसका यूज़ कब किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है जब कोई कैपिटल लॉस होता है उसको राइट ऑफ करने के लिए, और जो हमारा कोई शेयर बोनस देना होता है हमें अपने एम्प्लॉयज़ को लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, तब उसका उपयोग किया जाता है किसका, कैपिटल रिजर्व का, कैपिटल रिजर्व। आई आपको बात समझ में, कैपिटल रिजर्व होता क्या है। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो हम अपने कैपिटल प्रॉफिट से बनाते हैं। कैपिटल प्रॉफिट वो होता है जो हमारा किसी कैपिटल एसेट्स के, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है उसको बेचने से मिलता है, या उसके रिवैल्यूएशन से मिलता है, या जो प्रीमियम होता है हमारा शेयर और डिबेंचर्स के ऊपर उससे मिलता है, या हम डिबेंचर का रिडम्पशन करते हैं उससे जो हमारी अमाउंट आती है उसमें जो प्रॉफिट होता है उससे हम क्या क्रिएट करते हैं बेटा, कैपिटल रिजर्व क्रिएट करते हैं। और उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, किसी भी कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए या बोनस शेयर इशू करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए उसका यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो हमारा जो कैपिटल रिजर्व होता है उसको हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं, जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस की जो हेड होती है ना उसके अंदर हम उसको शो करते हैं कैपिटल रिजर्व को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा शेयर होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स की। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं बेटा, ये होते इक्विटी शेयर्स ही हैं, ठीक है। लेकिन कई बार कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या करती है, उनको मेहनताने के रूप में, यानी कि रैदर देन कैश ना देने की बजाय क्या इशू कर देती है, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर देती है, जिनसे उनका मनोबल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए कई बार कंपनी क्या करती है, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर देती है। तो इसका मीनिंग देखिए क्या होता है,
स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स। एम्प्लॉइज को भी दिया जा सकता है और बेटा डायरेक्टर्स को भी दिया जा सकता है एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसाइड्रेशन अदर देन कैश, यानी कि कैश की बजाय फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो ये जो हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, वो कंपनी इशू करती है कि इसको या तो एम्प्लॉयज़ को या फिर डायरेक्टर को एट अ डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है और कंसाइड्रेशन अदर देन कैश पर भी इशू कर सकती है। ठीक है, सच शेयर्स कैन नॉट बी रिसोल्ड। ये जो शेयर्स होते हैं ना बेटा, इसको जब हमने मान लिया कंपनी का एक एम्प्लॉय है, कंपनी का एक एम्प्लॉय है एक्स, ठीक है, उसको कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। अब बेटा ये उसको ना रीसेल नहीं कर सकता, रीसेल नहीं कर सकता। कब तक रीसेल नहीं कर सकता? Such share cannot be resold by their holders within period of 3 years, यानी कि 3 साल तक तो उसको ये शेयर्स अपने पास ही रखने पड़ेंगे। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस पीरियड को बोलते हैं हम लॉक इन पीरियड। क्या बोलते हैं? लॉक इन पीरियड। याद रखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या होता है? तो लॉक इन पीरियड वो होता है जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो एम्प्लॉयज़ को उनको बेटा अपने पास 3 साल तक रखना होता है। उससे पहले वो उसको रीसेल नहीं कर सकते। उनको 3 साल तक क्या करना पड़ेगा? अपने पास होल्ड करके रखने पड़ेंगे ये शेयर्स। उसके बाद ही उसको क्या कर सकते हैं? रीसेल कर सकते हैं। तो जो 3 साल का जो ये पीरियड होता है, इस पीरियड को क्या बोलते हैं बेटा? लॉक इन पीरियड बोलते हैं। It is to be noted that a company may issue sweat equity shares at price lower than the nominal value of equity shares, यानी कि कंपनी क्या कर सकती है, जो हमारे इक्विटी शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू होती है बेटा, उससे कम प्राइस पर भी इसको क्या कर सकती है? इशू कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को, इससे भी कम प्राइस पे क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। अब बात आई बेटा इसकी एंट्री की, कि इसकी एंट्री कैसे होती है। तो इसके लिए बेटा कोई अलग एंट्री नहीं होती। जैसी हमारी इक्विटी शेयर्स की एंट्री होती है एज इट इज सेम इसकी एंट्री होती है। बस वहाँ पे इक्विटी शेयर की जगह हम क्या नाम रख देंगे? स्वेट इक्विटी शेयर्स का नाम रख देंगे और एंट्रीज हमारी क्या रहेंगी? सेम रहेगी। आया आपको समझ में? कैपिटल रिजर्व क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा कि जो हमारे इनकी एंट्री कैसे होती है इशू की ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में जो मेन जो टॉपिक होता है एंट्रीज, कि हम एंट्री कैसे करेंगे शेयर्स की, किस किस बेसिस पे शेयर को इशू करेंगे, उनमें क्या, जैसे कि प्रीमियम पे किया है, कैसे किया है, मतलब ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, हम इस पूरी सीरीज को करेंगे। हमारा जो कंपनीज अकाउंट है, कंपनीज अकाउंट के अंदर कौन से चैप्टर आते हैं बेटा? हमारा इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये 3 टॉपिक आते हैं बेटा हमारे इसके अंदर। ठीक है, और इन 3 टॉपिक के मार्क्स कितने बेटा? 24। देख 80 में से जब ये 3 चैप्टर बेटा हमारे कितने मार्क्स के आते हैं? 24 मार्क्स के 3 चैप्टर्स आते हैं। तो सोच लो कि कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनको तो आपको अच्छे से करना है। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो आप मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिएगा। और आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं अगर आपकी कोई क्यूरी हो या इसके बाद मेरे को कौन सा टॉपिक करवाना हो। जो टॉपिक करवाना हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।